मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं पिछले 10-15 दिन से प्रयासरत हूँ मेरी बीपी और शुगर की जाँच कराने के लिए। श्रीमान जी डॉक्टर साहब द्वारा ये कह दिया जाता है कि नमक कम कर दो। सर मैं क्या, नमक मैंने कम कर रखा है और उसके बावजूद भी मुझे टैबलेट चाहिए तो नहीं दे रहे हैं। शुगर जांच के लिए लैब टेक्नीशियन की पोस्टें यहाँ है मौजूद, लेकिन उनकी फर्जी हाजिरी भर के उनको रवाना कर दिया जाता है और बायोमेट्रिक मतलब उसकी लगा दी जाती है। आपके कहने का मतलब जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि फर्जी एंट्री करके या फर्जी, आज भी साइन फर्जी किए इन्होंने, व्यक्ति मौजूद है, चेक किए, पीएमओ साहब चेक किए, पीएमओ साहब आके उनको घोड़ा मारना, और उस उक्त आदमी के लिए स्टाफ से पूछा जाता है तो हमें कोई पता नहीं है। और वार्ड बॉय के द्वारा शुगर जांच कराई जा रही है, जबकि मैंने कहा सर मेरी जांच थोड़ी ज़रूरी अति आवश्यक जांच है और आप ढंग के आदमी से कराइए, तो नजरत क्वेश्चन देके रवाना कर दिए जा रहे हैं और न मुझे दवाई दे रहे हैं। मतलब आपको न यहाँ पे ढंग से इलाज मिल पा रहा है, न आपको किसी प्रकार का संतुष्ट पूर्वक किसी उपचार मिल पा रहा है। मुझे क्या, अन्य जो आदमी आते हैं उनके साथ ही ऐसा ही धोखा हो रहा है। यहाँ सबको अमृत को रवाना कर रहे हैं। ये इन डॉक्टर साहब का चुनाव के पहले इनका तबादला अमृतसर अस्पताल हो चुका था। जैसे ही आचार संहिता लगती है डॉक्टर साहब तुरंत यहाँ पे आ जाते हैं और वो डॉक्टर साहब वापस वहाँ पे हो जाते हैं। मतलब कि ये होती है कि ये लैब के अंदर जिसकी ड्यूटी है वो खुद अपना लैब खुद का अपना लैब चलाता है। केवल यहाँ पे 9:30-10 बजे आता है, केवल साइन मार के खुद जाके अपने लैब के अंदर बैठ जाए। जबकि यहाँ पे लैब वाले की 2 पोस्टिंग है। डॉक्टर साहब की मिलीभगत के कारण वो लैब वाले को भगा दिया जाता है, यहाँ से वो चले जाता है और खुद की लैब चलाता है, घर की लैब चलाता है। अस्पताल का कोई धनी धोनी नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है इस अस्पताल में इस डॉक्टर साहब का तबादला किया जाए। और स्टाफ भी बहुत परेशान है इनसे, इनके स्टाफ ने भी शिकायत की है। आप स्टाफ की भी एक बार लीजिए, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। उससे जरूर हम स्टाफ से भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये डॉक्टर साहब है ना, मतलब कि बीपी की गोली भी लिखना नहीं जानते हैं। मतलब ये डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं है, ये हकीकत बात है। ये भी टाइम पास करने के लिए आते हैं। ये आते हैं बाजार के अंदर, आने के बाद में 9:30-10 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, तेले की चौपड़ में घुमा के आते हैं, सब जगह घूम के आते हैं। हम बाजार वाले हैं, हम हमेशा देखते हैं। मतलब कि ये डॉक्टर साहब कुछ नहीं है। मतलब कि इस अस्पताल की 50 बार शिकायत जा चुकी है। एक बार इनका तबादला भी हो चुका है, लेकिन कुछ। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है नर्सिंग स्टाफ से श्रीमती शोभा जी, जो यहाँ काफ़ी समय से अपनी राजकीय सिटी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं 2016 से अपनी सेवाएं दे रही। तो जानते हैं हॉस्पिटल में क्या है पूरा मामला, इनकी परेशानियों को लेके, कुछ अव्यवस्था को लेके। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, क्या जिस प्रकार से मरीजों से, पेशेंट से बात करने से या उनके परिजनों से बात करने से ध्यान पड़ रहा है कि काफ़ी समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल की अव्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर साहब अच्छे से पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं। LT हर्ष खंडेलवाल है, वो अपने समय पर ना तो आता है ना यहाँ पे अपनी सीट पे कम बैठता है। वो अपनी हर्ष खंडेलवाल, जो खंडेलवाल लैब है, वहाँ जाके बैठ जाता है। यहाँ पे कोई काम वाम नहीं होता है। यहाँ पे जो रिएजेंट्स वगैरह भी आते हैं वो भी यहाँ तक, यहाँ के डॉक्टर अपनी खुद की क्लिनिक चला रहे हैं। हाँ, वो लैब टेक्नीशियन अपनी खुद की क्लिनिक चला रहा है। यहाँ खुद की लैब चला रहा है। यहाँ की जबकि उसकी परमानेंट पोस्टिंग नहीं है। वैभव नाम के लड़के की यहाँ पोस्टिंग है। उसको कलेक्टर साहब ने पहले भी यहाँ पे लगाया था, इसकी पहले भी शिकायत हुई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। MO ने कोई एक्शन लिया, इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। MO उसका फेवर ही लेता है, इससे उसको बढ़ावा मिलता है। तो ना तो डॉक्टर तापड़िया जी अच्छे से पेशेंट को देखते हैं, 1-2 पेशेंट को टैबलेट लिख देते हैं और रवाना कर देते हैं, एक केस दिखाओ। और मैं यहाँ पे NCD का वर्क कर रही हूँ, BP पेशेंट का BP ले रही हूँ, VIA का भी कर रही हूँ, और उसके साथ कोल्ड चेन हैंडलर फर्स्ट का भी चार्ज मेरे पास है। मेरे से भी उन्होंने ज़बरदस्ती कल चार्ज ले लिया और रूम नंबर, वैक्सीनेशन रूम के लॉक लगा दिया इन्होंने। जो अब मेरे आज 4th गुरुवार भी है, मुझे वैक्सीनेशन डे भी है। अब मैं वैक्सीनेशन कैसे करूँ ना, मेरे से इन्होंने ILR और डी फ्रीजर का। आपने इतनी समस्याओं को लेकर आपके सीनियर पदाधिकारी को अवगत कराया? मैंने CMHO सर और PMO सर दोनों सर को लिख के दिया है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। क्या जवाब आया वहाँ से? मेरे पे इन्होंने अभद्र व्यवहार करके डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया ने मुझे यहाँ से दिनांक 11 को रिलीव कर दिया। मैंने एप्लीकेशन दी PMO सर को, PMO सर ने मुझे यहाँ वापस लगा दिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ की
राजनीति के बारे में मैंने सारा बताया उनको कि बायोमेट्रिक मशीन में छेड़छाड़ करके वो यहाँ साइन करते हैं, टाइम सेट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बना हुआ है LT हर्ष खंडेलवाल, तो वो आता है 10 बजे और आके इसको बायोमेट्रिक को सेट करके साइन कर लेता है और जाता है, तब भी वो बायोमेट्रिक को साइन ऐसे सेट करके साइन करके चला जाता है। मतलब जिस प्रकार से आप कह रहे हो, आपकी बातों से लग रहा है कि वो आते हैं सिर्फ हाजिरी भर के चले जाते हैं। हाजिरी भर के चला जाता है, MOIC उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। मैंने इस बात की आवाज़ उठाई तो मेरे को यहाँ से रिलीव कर दिया गया। मैंने BP पेशेंट का अभी आज सुबह ही उनका BP चेक किया तो उनका हाई BP आया था, उनको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनकी शुगर मेंशन नहीं की गई। वो बंदा 10 दिन से चक्कर काट रहा है शुगर के लिए। शुगर उसकी वार्ड बॉय से करवाई जाती है, जो कि वो वार्ड बॉय भी नहीं है, एक फर्जी लड़का है दीपक नाम का, उसने हर्ष खंडेलवाल ने उसको रखा। दीपक नाम का फर्जी लड़का, ऐसा आपका कहना है? यस, फर्जी लड़का है, उसने कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं कर रखी है। यहाँ तक कि PMSMA के दिन भी 9, 18, 27 को उससे ANC की जांच करवाई जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर ANC के साथ कुछ भी हो सकता। नर्सिंग स्टाफ से बात करने से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ के स्टाफ की घोर लापरवाही है और इनके सीनियर अधिकारी की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही का इनको सामना करना पड़ा है। जिस प्रकार से यह हॉस्पिटल चल रहा है, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। नमस्कार, इसी बीच हमारे साथ मौजूद है PMO चौहान साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राजकीय सिटी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या इसमें कमी? अरे नमस्कार सर। जिस प्रकार से पेशेंट्स और या स्टाफ से बात करने से मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं ना कहीं लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है, क्या कारण है इसका? भाई मुझे अभी सुबह सूचना मिली कि भाई यहाँ पर जो है स्टाफ की लेके कमी है उसको, और जो दूसरा स्टाफ है जो तैनात है उसको शुगर की जांच करनी थी, वो उसने नहीं कर पाया। ऐसी बात मेरे सामने आई और मैं मौके पर आया। मौके पर आने पर मैंने जब यहाँ पर सारी चीज़ों को देखने के बाद ये है कि स्टाफ की कोई पारिवारिक स्थितियों की वजह से वो आज उपस्थित नहीं हो पाया, है ना। और साथ ही चिकित्सा अधिकारी से भी सारी जानकारी। स्टाफ से बात करने से भी मालूम चल रहा है कि आते हैं हाजिरी भर के चले जाते हैं, क्या कारण, क्या कहना सर? इस बारे में जब भी हमारे पास कोई शिकायत आती है हम उस पर कार्रवाई ज़रूर करते हैं, और अभी भी जब ये बातें सामने आ रही है तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त एक्शन भी लेंगे। सर क्या कारण रहा? क्योंकि सर बहुत पुराना हॉस्पिटल है, सिटी के बीच में हॉस्पिटल है, कुछ रीज़न सर, ठोस रीज़न बताइए सर स्टाफ ना होने का। एक मिनट, अपन अनऑफिशियल बात करते हैं। स्टाफ के लिए जितना यहाँ पर निर्धारित स्टाफ है वो राज्य सरकार द्वारा है ना प्राप्त होता है, उसी आधार पर जो है हमारी वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर जगह जो है वो फुलफिल है। स्टाफ यहाँ पर पर्याप्त है, लेकिन परिस्थितियाँ इनकी वजह से ऐसा हुआ, और इस पर और भी जो दोष आएंगे तो उनको हम उस पर कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को राहत भी दिलाएंगे, और साथ में ये भी कहूँगा कि इस पर मुस्तैदी से और भी ज़्यादा मुस्तैद करते हुए इस पर काम करेंगे। सर आगे के सुधार के लिए क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? भविष्य के सुधार के लिए आइंदा से मैं खुद व्हाट्सएप पर फ़ोटो लूँगा कि वो व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, और MOIC मुझे उसकी फ़ोटो के साथ भेजेंगे ग्रुप कि यहाँ स्टाफ आ गया है, डॉक्टर भी आ गया है, स्टाफ भी है, ग्रुप फ़ोटो आएगी, मैं उसको अप्रूव कर लूँगा और उसको मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जी की, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सिटी डिस्पेंसरी में जो मामला चल रहा है लापरवाही का, तो इस बारे में इनका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को अभी यहाँ पे वातावरण देखा होगा आपने, काफ़ी समय से यहाँ पे स्टाफ की, डॉक्टर्स नहीं होने की, और जितने भी रूम्स है, वैक्सीनेशन रूम है या और जो भी है, वो सारी यहाँ पे सुविधाएँ नहीं मिलती है। चूँकि शहर के बिल्कुल बीचों बीच और एक पूरा एरिया ये हॉस्पिटल कवर करता है। अगर यहाँ सुविधाएं, दानदाताओं ने यहाँ पे ये जगह दी है और भी वो सब कुछ सुविधाएं देने को यहाँ तैयार है, के बावजूद भी यहाँ पे अगर ये बराबर सुविधाएं नहीं मिलती है, बराबर ये शिकायत आती है। पहले भी कलेक्टर साहब को, SDM साहब को यहाँ के लोगों ने शिकायतें दी है, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी जब हम लोग यहाँ पे बुलाया गया और सब लोग यहाँ पे आए तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो इनका हाजिरी रजिस्टर है उसमें PL लग रही है और वो स्टाफ यहाँ पे CL लग रही है, स्टाफ यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो हम लोगों ने वो रजिस्टर भी मंगाने की कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं उपलब्ध हो पाया ये तो आप भी समझ सकते हैं। हमारी आपके माध्यम से SDM साहब को, कलेक्टर साहब को ये मांग है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। यहाँ के स्टाफ को, जो कि जितनी भी यहाँ पे, जैसे भी आप लोगों ने बात करी,
स्टाफ को डॉक्टर से प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को स्टाफ से प्रॉब्लम है, तो यहाँ का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। यहाँ स्टाफ को तुरंत प्रभाव से चेंज करा जाए, डॉक्टर्स को यहाँ पे जितना भी उनका टाइमिंग होता है उस टाइम में बराबर बैठाया जाए। लैब टेक्नीशियन परमानेंट वाला नहीं, जो भी स्टाफ लैब टेक्नीशियन हो और भी कोई जो भी स्टाफ हो उसको यहाँ पर बराबर डेप्यूट किया जाए, और यहाँ पे बराबर जो भी यहाँ के लोग बाग हैं, जो भी यहाँ दिखाने आते हैं, उन लोगों को बराबर सुविधाएं मिली। कि जो वाशिंदे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो दिखाने आते हैं, उन लोगों का कहना है कि सब टैबलेट्स अगर यहाँ पे उपलब्ध भी होती हैं तो भी मना करते हैं। तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए और इसको यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू की जाए, नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन के रूप में ले सकता है, और निश्चित रूप से जब अगर आंदोलन होगा तो सभी को परेशानी होगी। सर, जिस प्रकार से आपके हाथ में शिकायत पत्र है, पहले में भी इस प्रकार का शिकायत पत्र जारी हो चुका है, पहले भी ये सब लोग इकट्ठा होकर अपनी समस्या को लेके मतलब शिकायत दे चुके हैं, फिर भी इनके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। क्या लापरवाही कहाँ आ रही है सर? क्या प्रशासन की लापरवाही आ रही है, पदाधिकारी है? समझ के चलिए कि पदाधिकारियों की या प्रशासन की लापरवाही है। सर, कल को अगर पेशेंट के साथ अनहोनी होती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? प्रशासन ही होगा, और कौन होगा? निश्चित रूप से निवासी दोनों होंगे यहाँ के, ये तो खुद परेशान है, तो ये दोनों होंगे प्रशासन होगा। तो इस चीज़ को समझें, जन आंदोलन नहीं होने दें, उस चीज़ को समझते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। अभी हम ये साहब को, पीएमएस साहब को हम ये दे रहे हैं, यहाँ के सारे जो वाशिंदे हैं उनकी तरफ से एक लेटर जिसमें डिमांड की गई है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू करें। ये लैब है, ये पूरी खाली पड़ी है। भैया